Good morning students. Today we are going to discuss our next chapter, friction. In this chapter we discuss about friction, types of friction, factors affecting friction and the effect of friction in our daily life. What is friction? Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. The force of friction acts between the object and the surface. फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी भी मोशन का अपोज करती है। जब कोई बॉडी मूव करती है किसी और सरफेस के ऊपर तो वो उस मोशन को अपोज करता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? जो अपोज फोर्स होती है उसे बोलते हैं हम फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। ये फ्रिक्शन फोर्स जब भी कब कॉन्टैक्ट में आती है? जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स उन दोनों के बीच में एक्ट करता है। और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। एग्जाम्पल, अ बॉलिंग रोल ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। देखिए एक एग्जाम्पल है, एक बॉल को हमने ग्राउंड पे ग्रेजुअली रोल करना स्टार्ट करा, ठीक है, हमने उसे रोल करते हैं तो वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद आके वो कम्प्लीटली रेस्ट हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? जब आपने उसे रोल डाउन करना स्टार्ट किया तो वो पहले तेज़ स्पीड से रोल करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, फिर स्लोली उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब डिक्रीज़ होना क्यों स्टार्ट हुई? कोई तो फोर्स होगी जो उसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर रही होगी। वो फोर्स कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कैसे करेगा? जब बॉल जो थी वो ग्राउंड सरफेस से कांटेक्ट में थी तो जब वो उसके ऊपर से रोल ऑन करना स्टार्ट करेगी तो जो बॉल और जो ग्राउंड के बीच में इरेगुलरिटीज़ होंगी उनकी वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी और उसकी जो स्पीड है उसे धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देगी। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर आप बॉल को दो सरफेसेस पर स्लाइड ऑन करते हैं, एक सरफेस है स्मूथ और एक सरफेस है रफ़, तो जितना ज़्यादा सरफेस रफ़ होगा, मतलब रफ़ सरफेस क्या होता है? मोर विल बी द इरेगुलरिटीज़, मोर विल बी द रफ़ सरफेस। स्मूथर द रेगुलरिटीज़, स्मूथर विल बी द सरफेस। अगर सरफेस की इरेगुलरिटीज़ कम हैं तो सरफेस क्या होगा? स्मूथ होगा। और इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हैं तो सरफेस कैसा होगा? रफ़। ठीक है, तो जब आप एक बॉल को स्लाइड ऑन करते हैं किसी स्मूथ सरफेस पे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, और अगर एक रफ़ सरफेस पे करते हैं तो वो जल्दी रेस्ट में आ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा थी, रफ़ सरफेस था, तो वो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा वर्क कर रहा था और वो उसकी वेलोसिटी को जल्दी उसने कम कर दिया और वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गई। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड। देखिए जब हम साइकिल चलाते हैं तो जब तक हम पैडलिंग करते रहते हैं तब तक तो हमारी बाईसाइकिल चलती रहती है, लेकिन अगर हम पैडलिंग करना छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद जाके हमारी बाईसाइकिल स्लो डाउन हो जाएगी और फिर वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? जो टायर के व्हील्स होते हैं, जो व्हील्स में जो टायर लगे रहते हैं और जो रोड होती है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो सरफेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स वर्क करती है और वो उसके मोशन को अपोज करती है। इस वजह से जो आपकी साइकिल की स्पीड है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाती है और थोड़े टाइम बाद आपकी बाईसाइकिल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। देखिए कुछ फिगर्स दे रखी हैं, जैसे हम ये बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल राइड करते हैं, पैडलिंग करते हैं, तब तक तो बाईसाइकिल रन करती है। जैसे ही आप पैडलिंग को स्टॉप कर देते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड डाउन होने लगती है, कम होने लगती है। बॉल को स्लाइड ऑन करते हैं, वो भी उसकी भी स्पीड इंक्रीज होने लगती है जब आप तेज़ी से स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन फिर बाद में उसकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ सरफेस स्मूथनेस। मोर विल बी द इरेगुलरिटी, मोर विल बी द फ्रिक्शन, लेसर विल बी द इरेगुलरिटी, लेसर विल बी द एक्शन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है, स्लाइड करता है या मूव करता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है, जो मोशन के अपोजिट में फोर्स होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन? Friction depends upon two factors. They are nature of the surface and contact. First, contact नेचर, जो सरफेस है, जो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहा है उनका नेचर कैसा है। द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस, मोर विल बी द स्मूथनेस, लेसर विल बी द फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतना ज़्यादा कम
फ्रिक्शन होगा, और जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, फ्रिक्शन इज लेस ऑन ए स्मूथ सरफेस। अब दूसरा, कोई ऑब्जेक्ट कितना हार्ड प्रेस हो रहा है, दोनों वो दोनों कितने ज़्यादा प्रेस हार्डली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। दोनों को ज़्यादा हार्डली प्रेस करने से, अब जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि आप एक डेस्क पे एक बुक रखी हुई है और आप उसे धीरे धीरे करके मूव ऑन करना, स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप उसके ऊपर वेट रख देते हैं, बुक भी वही थी, सरफेस भी वही था, बस उसका क्या है, वेट इंक्रीज़ हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो ज़्यादा पुश हो रही है, हार्डली पुश हो रही है सरफेस से, इसीलिए उसका फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम सरफेस को स्मूथ कर देते हैं तो इरेगुलरिटीज़ कम हो जाती हैं और फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन ए रफ सरफेस, ये एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए हमने एक टिल्टेड बार ले लिया है, उस पर हमने एक चौक को स्लाइड ऑन किया है और उसके आगे एक पेपर शीट रख ली, तो उस पर जो चौक थी वो काफ़ी दूर तक रोल होके जाती है। अब उसके बाद हमने उस पर एक रफ सरफेस रख दिया और उसके ऊपर स्लाइड ऑन की, तो वो जो पहले से ज़्यादा मोशन ट्रैवल किया था, उसने जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया था, वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। फ्रिक्शन इज मोर इफ़ द surfaces presses harder, friction is less if the surfaces are not pressed harder। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम किसी दूसरे सरफेस को हार्डली प्रेस करते हैं और फिर उसे मोशन में लाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाती है, और अगर लेस हार्डर प्रेस करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम वर्क करती है। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, अब बात आती है व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेज। देखिए हर सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। जितना ज़्यादा इरेगुलर सरफेस होगा और दूसरा सरफेस भी इरेगुलर होती है तो वो इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, और इंटरलॉक होने की वजह से वो मोशन को रजिस्ट करती हैं, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स वर्क करती है जब कोई दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। स्मूथर सरफेस है माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ बिटवीन टू सरफेसेज, जब सरफेसेज स्मूथ होते हैं तो उनके बीच में इरेगुलरिटीज़ बहुत माइन्यूट होती हैं। रफ सरफेसेज में लार्ज इरेगुलरिटीज़ होती हैं। सो फोर्स फ्रिक्शन इज़ मोर इफ़ द सरफेसेज आर रफ। अगर सरफेस रफ होंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, और सरफेस स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। देखिए इस फिगर में दिखाया है, ये जो वुडन ब्लॉक है, ये इसका अगर आप जूम इन करके देखेंगे ऐसे तो कुछ इस तरह से इरेगुलरिटीज़ दिखाई देंगी। जो सरफेस होगा वो इरेगुलर होगा, और ये जब दूसरा सरफेस इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो एक इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे से लॉक डाउन हो जाती हैं। लॉकिंग की होने की वजह से जब आप इसे मूव करते हैं तो ये इरेगुलरिटीज़ इस मोशन को अपोज करती है, और क्या एग्जिस्टेंस में आता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है मोशन के। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दे आर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। Basically, frictions are classified into 3 categories: static friction, sliding friction, and rolling friction. Static friction is the friction exerted on an object at rest. Sliding friction is the friction exerted when an object slides over a surface. Rolling friction is the friction exerted when an object rolls over a surface. Sliding friction is slightly less than static friction. Rolling friction is less than sliding friction and static friction. बेसिकली हमने फ्रिक्शन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब एग्जर्ट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस्ट पोजीशन में रखता है और हम उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो रेस्ट पोजीशन पे जब हम उसे मोशन में लाते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करती है उस मोशन को अपोज करता है, उसे बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है तो जो फ्रिक्शन आता है दोनों सरफेसेस के बीच में, वो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल डाउन करता है तो जो उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि एग्जांपल है, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है या फिर एक डेस्क है, वो स्टेशनरी कंडीशन में रखी हुई है और आप उसे पुश करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो जो फ्रिक्शन स्टार्टिंग में जो आप देखते हैं वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और
अगर आप उस डेस्क को कंटिन्यूसली स्लाइड करते हुए ले जाएंगे फ्लोर पे तो वो फ्रिक्शन होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन जो व्हील होता है, व्हील अगर आप बाईसाइकिल चलाते हैं और उसको पेडलिंग करते हैं तो इजीली वो बाईसाइकिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो जो टायर्स होते हैं बाइक के या बाईसाइकिल के, उनके और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो होती है रोलिंग फ्रिक्शन। उसमें कंटिन्यूसली सरफेस चेंज होता रहता है, मूव करता रहता है। अब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी और आप साइकिल को आगे की तरफ पुश करते हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है आगे पुश करने के लिए, तो वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हमने इन तीनों एग्जाम्पल से ये भी समझ गए कि हमेशा सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन होता है किसके? स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस होता है किसके? स्टैटिक फ्रिक्शन से। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से और स्टैटिक फ्रिक्शन से दोनों से ही कम होता है। फ्रिक्शन इज समटाइम यूजफुल और समटाइम हार्मफुल। ये देखा गया है कि कभी कभी फ्रिक्शन यूजफुल भी होता है और कभी कभी फ्रिक्शन हार्मफुल होता है। फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मैनी of our daily activities. Friction between the feet and ground helps us to walk on the ground. It is possible to write with a pen or pencil on a paper due to friction between the pen or pencil and the paper. It is possible to write on a blackboard due to friction between chalk and blackboard. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि फ्रिक्शन जो है हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड। देखिए अगर कोई सरफेस जिस पे आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा स्मूथ होगा तो आप जब अगर उस पर वॉक करेंगे या रन करेंगे तो आप उस पर फास्टली मूव नहीं कर पाएंगे और आप स्लाइड ऑन होके गिर पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर फ्लोर पे वाटर फैल जाए, स्प्लिट हो जाए, तो उस पर ईजीली आप स्लाइड हो जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ हो तो उस पर गिरने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब कार और बाइक्स के टायर के बीच में और जो ब्रेक शू होते हैं उनके बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपकी बाइक रुकेगी नहीं और आपके ब्रेक्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। अगर हम पेन से किसी भी पेज पर कुछ भी राइट डाउन करते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जो पॉइंट होता है पेन का या पेंसिल का और जो पेपर होता है वो सरफेस रफ होता है और उन दोनों के रफनेस की वजह से हम उसके ऊपर राइट डाउन करने के लिए एबल होते हैं। अगर आप उसी पेन से किसी परफेक्टली स्मूथ सरफेस पर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप उस पर प्रॉपरली राइट डाउन नहीं कर पाएंगे। बोर्ड पे भी हम चौक से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर हम एक ऐसा सरफेस लें जिसका फ्रिक्शन बहुत कम कर दिया जाए तो उस पर आप प्रॉपरली राइटिंग नहीं कर सकते, ना तो उस पर आपका पेन वर्क करेगा ना ही आपका चौक वर्क करेगी। इस वीडियो में हमने पढ़ा फ्रिक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ यूजफुल इन समटाइम्स यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। कुछ एग्जांपल्स देखे जिनमें हमने देखा कि फ्रिक्शन कैसे हमारी डेली लाइफ में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।